हेलो पांडे। हाँ बोलो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है पांडे? कुछ नहीं। बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। Students will join. क्या निकलते यार वहीं से गया। क्लास ऑन है।
Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? Good afternoon. Okay. For your information, आपकी जितनी भी क्लासेस है वो रिकॉर्ड हो रही है। सो जो भी आपको फालतू के कमेंट्स वगैरह करने हैं, जिसको भी जो भी करना है वो ग्रुप में या फिर एटलीस्ट इस मीटिंग के दौरान ना करें। ओके, दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड ओनली फॉर योर डिस्कशन एंड योर नॉलेज। किसी को नहीं आना है तो कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ आने का। ओके। आज जो हमने डिस्कशन करना है इट विल बी अबाउट, किसी को आइडिया है किसका डिस्कशन करना है? कौन सा टॉपिक रह गया था लास्ट टाइम? किसी को भी आइडिया है हमने काय का डिस्कशन करना है आज? If not, it's being shown on your screen as we will be discussing सर आपकी आवाज addressing क्लियर नहीं है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, वी आर ही क्लियर? नहीं सर, अटक रही है। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या किसी को भी नहीं है मेरी क्लियर? नो सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आज नहीं। तो सर हो सकता है मेरे में प्रॉब्लम। एक मैं मिनट। तो कुछ नहीं कर सकता। अभी आ गया आवाज? अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। यस सर। क्लियर आ रही है? ओके, सो आज का जो डिस्कशन होगा इट विल बी अबाउट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। आप लोगों को एड्रेसिंग मोड्स में भी प्रॉब्लम थी जो प्रीवियस असाइनमेंट का पार्ट था। सो वी विल सी कि एड्रेसिंग मोड्स होते क्या हैं एंड एड्रेसिंग मोड्स यूज क्यों किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ आप लोग खुद ढूंढ के लाएंगे, खुद देखेंगे एंड देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो ज़्यादा इजीली समझ पाओगे। अगर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बट अगर बेसिकली दो चार चीज़ें आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? 8085 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कंपल्सरी नहीं है पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए आप पढ़ सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आई विल ट्राई कि आप थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग की उससे देख सको और कुछ एग्जाम्स जो 8085 के हेल्प से दिखा सकें। ठीक है? So addressing mode refers to the way in which an operand of an instruction is specified. The addressing mode specifies a rule for interpreting or modifying the address field of the instruction before the operand is actually executed. ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी थी
वही रिपीट की है मैंने। तो इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने यूनिट बुक का जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसमें एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी MVI 34। उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी हमने विच वॉज एड A, B या फिर डायरेक्टली एड। ये इंस्ट्रक्शंस आपको याद होंगी, कुछ टाइम डिस्कस की है, किसी को पता है या किसी को भी नहीं आइडिया इन इंस्ट्रक्शंस का? आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I audible? Yes, sir. ओके, तो एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने दिखाए थे वो देखे आप लोगों ने। एक MVI 34 करके था और एक था एड B करके। किसी ने देखे वो एग्जाम्पल्स, या किसी को ध्यान है कि ये एग्जाम्पल्स हमने किए थे? हम्म। जब ये एग्जाम्पल्स किए थे तो हमने एक इंस्ट्रक्शन किया था एड B, ये ध्यान है सबको? और इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन किया था MVI 34। ओके, अगर आप लोग इंस्ट्रक्शंस को देखोगे तो हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है, दूसरा इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है, और इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन किया था मूव A, और पूरा एड्रेस लिखा था उसके आगे। ओके, दिस वाज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इस टाइप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देखे थे, तो ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हमको बताते हैं कि डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत है, वो एक ही टाइप से एक्सेस नहीं होता है। डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और उन्हीं डिफरेंट मेथड्स को हम एड्रेसिंग मोड की हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे 8-10 एड्रेसिंग मोड्स दे रहे हैं, लाइक इम्प्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एंड सो ऑन। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि हम पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हम किसी डेटा को रजिस्टर में स्टोर कर रखा है वहाँ से ले रहे हैं, डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन से ले रहे हैं, लेकिन हम डेटा को वहीं पे इनपुट कर दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन में ही। तो ये हमारे एड्रेसिंग मोड्स हमको बताते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सी में देखेंगे, मैं सपोज मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है INT A = 25, ए में डायरेक्टली 25 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक टाइप का इंस्ट्रक्शन, इस टाइप का इंस्ट्रक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी वैल्यू है, डायरेक्टली मैं लिख INT = A+B, तो वो डिफरेंट टाइप की एड्रेसिंग हो जाएगी। इन द सेम मैनर इफ आई एम डूइंग INT B = A+25, ये अलग टाइप के एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। तो दीज ऑल द मोड्स टेल यू कि कितने तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, कितनी तरीके से आप डेटा को स्पेसिफाई कर सकते हो या डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, एट द सेम टाइम ये एड्रेसिंग मोड्स की हेल्प से आपको क्या होगा, अपने जो भी कोडिंग आप करोगे या प्रोग्राम आप लिखोगे उसको मेमोरी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी एफिशिएंटली उसको ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कितनी एफिशिएंटली अपने कोड को लिखना चाहते हो। ओके, तो 1 बाय 1 हम थोड़े बहुत एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे एंड लेट्स सी कि उनसे हमको
क्या पता चलता है? हम्म, हम्म, हम्म। Okay. So the first addressing mode is implied addressing mode. Okay. Implied addressing, जिसके बारे में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स क्या है? Okay. Address of the operand are specified implicitly in definition of the instruction. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपको जहां से डेटा लेना है या जो भी डेटा लेना है उसको डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। वो डेटा एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर्ड है और आप उसका रेफरेंस एड्रेस ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। हो सकता है कि आप डायरेक्टली एक्यूमुलेटर से डेटा ले रहे हो, ओके, या फिर डायरेक्टली स्टैक पॉइंटर की हेल्प से किसी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहे हो जहां से कि आप डेटा को फायर कर सकते हैं। सो टाइप के इंस्ट्रक्शन कभी भी एड्रेस मेंशन नहीं होगा। द सेकेंड एड्रेसिंग मोड इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हम पहले भी एक एग्जाम्पल दे चुके हैं, दैट वाज MVI इंस्ट्रक्शन, ओके। इस एड्रेसिंग मोड को इमीडिएट इसलिए बोला जाता है या फिर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसीलिए यूज करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ हम एक इमीडिएट 8 बिट का डेटा दे दें और उस डेटा को हम इंस्ट्रक्शन में यूज कर ले। सपोज अगर मुझे एक्यूमुलेटर में कोई डेटा डालना है तो ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, MVI 34 हमने यूज किया था। इसका मतलब 34 को इमीडिएटली एक्यूमुलेटर में डाल दीजिए। इसी टाइप के बाकी इंस्ट्रक्शंस भी है हमारे पास डेटा को इमीडिएटली मूव करने के लिए या फिर डेटा को डायरेक्टली यूज करने के लिए। ये एड्रेसिंग मोड में ADI इंस्ट्रक्शन यूज हो सकता है जिसमें हम डेटा को इमीडिएटली ऐड कर देंगे आपके एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ, या फिर एट द सेम टाइम एक्सक्यूज मी हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं SBI इंस्ट्रक्शन के साथ एंड सो ऑन, ओके। इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो भी डेटा है वो हमारे पास इमीडिएटली होता है यूज करने के लिए। हमको किसी और मेमोरी लोकेशन से या कहीं और से वो डेटा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? इसके बाद थर्ड एड्रेसिंग मोड जो है इट इज रिलेटेड टू रजिस्टर मोड। ओके, और इसमें क्या होगा? ओके, इस मोड में हम रजिस्टर्स की हेल्प से स्टोर करते हैं। इट मींस हम पे 2 या 3 रजिस्टर्स में जहां जहां से भी हमको डेटा लेना है उनमें एड्रेस स्टोर कर देंगे और उसके बाद उनमें डेटा स्टोर कर देंगे और फिर उन डेटा को अपने ऑपरेशंस में यूज करेंगे। लाइक सपोज मुझे रजिस्टर A और B का एडिशन करना है, इसके लिए हमने देखा था ऐड B नाम से एक इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे थे। लेकिन ऐड B करने से पहले मुझे B में वो डेटा डालना भी तो पड़ेगा, तो मैं B में डेटा मूव इंस्ट्रक्शन से डाल सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ मूव करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए। इस टाइप से हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं जिनमें डायरेक्टली डेटा ना डाल के हम रजिस्टर्स की हेल्प से वो डेटा को यूटिलाइज करते हैं।
ओके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है? ओके, रजिस्टर में हम डेटा स्टोर करने की जगह मेमोरी एड्रेस स्टोर कर देंगे और फिर उस मेमोरी एड्रेस से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो 8085 में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज HL रजिस्टर पेयर। आपके 8085 में अलग रजिस्टर होते हैं, हमने देखा था ABCDEF करके अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। तो इनमें से कोई भी दो रजिस्टर पेयर्स को हम एक साथ यूज करके 16 बिट का डेटा, 16 बिट का एड्रेस उनमें स्टोर कर देते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है लाइक LDA और STA। इन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से HL पेयर में जो एड्रेस होगा वहां से डेटा हम लाके यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, और इस टाइप से हम उस डेटा, उस एड्रेस की हेल्प से, उस एड्रेस में जो डेटा स्टोर्ड है उसको रजिस्टर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसको रजिस्टर इनडायरेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारे रजिस्टर्स थे, जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर में डेटा स्टोर होने की जगह किसी डेटा का एड्रेस स्टोर्ड है और उस रजिस्टर को हम कॉल करके उस डेटा को उसके एड्रेस के हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। ओके, then there is auto increment, auto decrement mode. That is the next addressing mode. It is a very simple addressing mode. ओके, और नॉर्मली ये मोड स्टैक पॉइंटर के साथ यूज होता है। स्टैक पॉइंटर पर्टिकुलरली स्टैक के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जैसे ही हम उस स्टैक पॉइंटर में जो भी एड्रेस था उसका डेटा यूज कर लेते हैं, स्टैक पॉइंटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली या तो इंक्रीमेंट हो जाता है या तो फिर डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू को यूज कर रहे हैं। दिस इज अबाउट ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड। इसके बाद है डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम इंस्ट्रक्शन में ही मेमोरी एड्रेस को यूज करेंगे। प्रीवियसली हमने यूनिट 2 का जब देखा था तो उसमें देखा था हमने इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन यूज किया था जहाँ पे मूव A,253 था। ओके, इस इंस्ट्रक्शन में A में हम 2523 में जो डेटा स्टोर्ड है वो यूज कर रहे हैं। सो दिस मीन्स 2523 इज अ मेमोरी एड्रेस और हमने डायरेक्टली एक एड्रेस को इंस्ट्रक्शन में यूज किया है। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक एग्जांपल है। क्लियर? So instruction specifies the memory address which can be used directly to access the memory. Operand resides in the memory and its address is given in the instruction. इसका मतलब जो भी ऑपरेंड हमें यूज करना है वो मेमोरी में स्टोर्ड है और वो मेमोरी एड्रेस हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, जैसे हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में डेटा 65 था जो हमको यूज करना था। सिंस हम डायरेक्टली हमने मूव A,2523 यूज किया तो 2523 में जो भी डेटा था वो डायरेक्टली हम यूज करके
अपने रजिस्टर ए में उसका डेटा डाल दिया था हमने, एंड आफ्टर दैट वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया था। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद दो एड्रेसिंग मोड्स और आते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ओके, सबसे पहले इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, लाइक इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग या फिर इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड, in this mode also we are calling the address, but that address does not store the data. In the place of data, it is storing another address which will point to the location. You can think of it as a pointer to a pointer. C की लैंग्वेज में आपने pointer to a pointer पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को ध्यान है, किसी को पढ़ा है किसी ने pointer to a pointer? Yes, sir. सी कोडिंग में हाँ, पॉइंटर टू अ पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है जो दूसरे डेटा को यूज करना है उसके लिए। तो इन अ सिमिलर वे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी हम क्या करेंगे, उस एड्रेस को हम अपने इंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे जो हमारे एक्चुअल डेटा का एड्रेस होल्ड किए हुए हैं। ओके, इफ यू वांट टू, इसका बेस्ट एग्जांपल वैसे पॉइंटर टू अ पॉइंटर ही है, जहां पे एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है और वो पॉइंटर एक्चुअली डेटा को होल्ड करके रखता है। अगर आप मूव ए कॉमा जो अभी हमने इंस्ट्रक्शन देखा था, उस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से देखना चाहते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये थोड़ा इस टाइप से हो सकता है। लेट माई स्क्रीन लोड। हाँ, ओके, इस इंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है मूव एक और 2523। ओके, नाउ अगर 252 में डेट की जगह एक एड्रेस स्टोर होगा, ओके, अभी तो इस कंडीशन में 2523 में 65 एक डेटा स्टोर हो रखा है, लेकिन अगर 223 में किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता जहां से कि हमको डेटा लाना होता, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, जिसमें हम एक एड्रेस को यूज कर रहे हैं जो दूसरे एड्रेस को होल्ड किए हुए हैं जिसमें एक्चुअली में डेटा स्टोर्ड है। ओके, और ये नॉर्मली जो एड्रेस स्टोर्ड होगा इसमें वो किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का ही एड्रेस स्टोर्ड होगा। ठीक, फाइनली देयर इज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ओके, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड वो एड्रेस बताता है जिसको हम कैलकुलेटेड करके अपने ऑपरेंड का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर? कैलकुलेट करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि डायरेक्टली हमने एड्रेस तो मेंशन नहीं कर रखा है अपने इंस्ट्रक्शन में, बट उस एड्रेस को हम अपने इंस्ट्रक्शन से कैलकुलेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, और नॉर्मली इसको एक रजिस्टर के साथ यूज किया जाता है एंड देयर आफ्टर हम इसका डायरेक्ट ऑपरेशन सकते हैं।
अगर आप थोड़ा बहुत डाउट है तो प्रोबेबली जो एडवर्ड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपको इसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ओके, अगर आप देखें डायरेक्ट एड्रेसिंग में, तो डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अगर इन एग्जांपल्स को आप वन बाय वन लेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के साथ यहाँ पे मेमोरी लोकेशन वगैरह साथ में डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में स्क्रीन आ रही है। ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमने एक इफेक्टिव एड्रेस दिया है जिससे हम डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर करना चाहते हैं। जो ये एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, इसमें हम सारा जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो एक्यूमुलेटर की रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। हम डेटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करके। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे हम अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस को यूज करके इस टाइप के ऑपरेशन को रिजल्ट कर सकते हैं। हमको प्रोग्राम काउंटर दे रखा है, R1 एक रजिस्टर दे रखा है, XR रजिस्टर दे रखा है, एक्यूमुलेटर दे रखा है, मेमोरी लोकेशन दे रखी है, और मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस दे रखे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने क्या किया है, लिखा है हमने एक्यूमुलेटर में डेटा जाएगा 500 का। 500 हियर इज द एड्रेस, और 500 में हमारा डेटा है 800। ओके, अगर आप मेमोरी लोकेशन में देखेंगे तो 100 डेटा 500 में मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो रखा है, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट 800 हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन में हमें एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड, इमीडिएट ऑपरेंड, इसका मतलब इमीडिएट मोड जिसमें कि हम डायरेक्टली जो डेटा इंस्ट्रक्शन में लिखा है वही हमारा डेटा यूटिलाइज होगा। तो इसमें हमने इंस्ट्रक्शन तो सिम लिखा है, AC में 500 जाना चाहिए, लेकिन इसमें 500 इज नॉट द एड्रेस बट द डेटा, इसलिए कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 500 हो जाएगा, और 500 इज टेकन एज अ डेटा हियर। इसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ओके, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसका मतलब हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज किया है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन में हम मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं, वो उसी मेमोरी लोकेशन को होल्ड किए हुए हैं जिसमें एक्चुअल डेटा है। तो हमने लिखा है इसमें 500 जाना चाहिए, इसका मतलब 500 में जो एड्रेस है दैट इज 800। 500 लोकेशन 800 स्टोर था, 800 एड्रेस, 800 वाला एड्रेस में जो डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, और 800 में हमारा एड्रेस क्या है, 300। सो इसीलिए 300 हमारा डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में जाएगा। ठीक है, ये तीन टाइप के एड्रेसिंग मोड्स थे, इमीडिएट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब हम उन एड्रेसिंग में आएंगे जहाँ पे हमारा कोई ना कोई रजिस्टर यूज हो रहा है। सबसे पहले रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ओके, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम एड्रेस कैलकुलेट करके यूज करते हैं, जैसे प्रीवियसली इंस्ट्रक्शन में देखा, जो कि लास्ट वाला था कि एड्रेस, हम जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसमें कुछ कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेशन के इस पे एड्रेस सेलेक्ट होगा।
तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का जो एग्जांपल है उसमें हमने लिखा है एक्यूमुलेटर में डेटा जाना चाहिए, दैट इज पीसी प्लस 200। नाउ पीसी काउंटर जिसमें कि 200 डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है ओके टॉप में। उसमें अगर हम 500 ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स, एक्चुअली ये 700 होना चाहिए था, इन्होंने 702 गलत डेटा मेंशन कर रखा है ओके। सो पीसी प्लस 5 हैव बीन 700, और फिर 700 मेमोरी लोकेशन में डेटा होता वो आपका स्टोर होना चाहिए था, ठीक है। इसी टाइप से रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, इसमें रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर में डालना है। R1 रजिस्टर में 400 डेटा दे रखा है ओके, इसीलिए एक्यूमुलेटर का कंटेंट 400 हो गया है ओके। देन रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसका मतलब रजिस्टर में जो मेमोरी लोकेशन है, रजिस्टर में अब जो कंटेंट है वो मेमोरी लोकेशन काम करेगी रजिस्टर इनडायरेक्ट में। सो रजिस्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक्शन ऑलमोस्ट सेम है, किन क्या होगा रजिस्टर में या फिर रजिस्टर डायरेक्ट मोड जिसको बोलते हैं, एक्यूमुलेटर में रजिस्टर का कंटेंट आ जाएगा। तो रजिस्टर में 400 था इसीलिए एक्यूमुलेटर में 400 आया। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो रजिस्टर का कंटेंट है वो मेमोरी एड्रेस की तरह वर्क करेगा, इसीलिए रजिस्टर का कंटेंट हमारा 400 था तो वो मेमोरी एड्रेस की तरह यूज हुआ है, और 400 में जो डेटा है वो 700 है, तो वो डेटा 700 एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया है ओके। देन देयर इज ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड ओके। तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में क्या होता है, एक से इंक्रीज हो जाएगा डेटा, एंड ऑटो डिक्रीमेंट में क्या होता है, एक से डेटा रिड्यूस हो जाएगा। पहले ऑटो डिक्रीमेंट को देखते हैं, इन्होंने थोड़ा सा सही बता रखा है कि रजिस्टर में जो डेटा था आर में 400 डेटा था, ठीक है, उसके कंटेंट को हमने एक से रिड्यूस कर दिया, दैट इज 400 माइनस 1 399 बन गया। तो 399 में जो डेटा है वो हमारे रजिस्टर में स्टोर होगा, दैट इज 450, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट में रजिस्टर की वैल्यू पे +1 होना चाहिए, दैट इज 400 + 1 होना चाहिए था, 400 + 1 में जो डेटा है वो स्टोर होना चाहिए था, बट इन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे 400 सेव कर रखा है, इसका मतलब रजिस्टर की वैल्यू इन्होंने 399 मानी हुई थी और उस पर +1 करके फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराया है ओके। इस टाइप से डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी कंटेंट है, आप आराम से कर सकते हो, एग्जाम्पल स्पेसिफाई कर सकते हो। यू कीप ऑन रिलेटिंग विद योर सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर से रिलेट कर लो, स्टैक से रिलेट कर लो, क्यू से रिलेट कर लो, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से रिलेट कर लो, एंड यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड इन दिस डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स ओके। कोई डाउट है अभी इनमें किसी को भी? अगर किसी को डाउट नहीं है तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल स्टार्ट योर अटेंडेंस। आस्था प्रेजेंट है क्या? आस्था इज नॉट प्रेजेंट। अफशीन, Yes, sir. दीक्षा असवाल, Yes, sir. दीक्षा इज ऑल्सो प्रेजेंट। खुशी, खुशी इज Yes, sir. प्रेजेंट। Yes, sir. Kalpana is present. Meenakshi is present.
प्रीति, प्रीति इज प्रेजेंट। प्रिया, प्रिया नहीं दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. अभिजीत कुमार, अभिजीत इज प्रेजेंट। अभिषेक 10 रोल नंबर। नॉट प्रेजेंट। अभिषेक दूसरा भी प्रेजेंट नहीं है। आदिल इज प्रेजेंट। Yes, sir. ओके, आदित्य, आदित्य सिंह, Yes, sir. ओके। आदर्श ओझा इज प्रेजेंट। अनिकेत रंजन, अनिकेत, Present, sir. Present, sir. ओके। अभिजीत कुमार इज प्रेजेंट। आदिल आलम इज प्रेजेंट। अनिकेत इज प्रेजेंट। अनुभव थापा Yes, प्रेजेंट। sir. Yes, sir. अनुज श्रीवास्तव इज ऑल्सो प्रेजेंट। Yes, sir. अरुण इज नॉट, अरुण प्रेजेंट है क्या? अरुण नहीं है। अरविंद सिंह रावत, अरविंद भी नहीं है। अविनाश चौबे नहीं। भूषण यादव, ध्रुव जैन इज प्रेजेंट। Yes, sir. गोविंद इज प्रेजेंट। गुड्डू इज प्रेजेंट। सर कमल सिंह मनीष कुमार, रवि सर नहीं। मनीष कुमार 27, सर मनीष कुमार 27। बेटा अभी रोल नंबर आया तुम्हारा, पहले ही चला रहे हो। कमल सिंह रवि, सर। गोविंद की लग गई है, गुड्डू की लग गई है। ओके सर। कमल सिंह रवि है। मनीष बाम, Yes, sir. ओके। मनीष कुमार भी है। यस सर। मोहित सकलानी, मोहित सकलानी नहीं है। मोहित कुमार सिंह नहीं है। मोहित पांडे है। मोहित सिंह Sir. रावत, हाँ मोहित Sir, पांडे है। मोहित सिंह रावत नहीं है। निखिल सिंह आया था। Yes, sir. प्रवेश, यस सर। प्रवेश भी है। प्रकाश, प्रकाश नहीं है। प्रिंस, प्रिंस भी नहीं है। रंजन कुमार, यस सर। रंजन है, ठीक है। ऋषभ नौटियाल, सर प्रीति। प्रीति बेटा आपको तो बहुत पहले लग गई प्रेजेंट। ओके सर। हाँ, ऋषभ नौटियाल है नहीं। ऋतिक चौधरी नहीं। रोहन कन्नौजिया नहीं। रोहित सिंह रावत नहीं। सचिन नहीं। समीर आया है? Present, sir. ओके। संदीप गौंड आया है। स्वराज भी आया था। शिव शक्ति, Present, sir. शिव भी था, हाँ ठीक है। शुभम है? शुभम नहीं है। साइमन मोहपात्रा, Yes, sir. Yes, sir. साइमन है। सोनू, Yes, सोनू sir. भी है। सूरज, सूरज नहीं है। तुषार है, ओके। Present, sir. अच्छा, आज की क्लास में अगर आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है या एकदम से समझ में नहीं आया है तो सिलेबस के बाद मैं इस पे एक अलग से वीडियो लेक्चर बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ओके? या फिर आपके गूगल क्लास में अपलोड कर दूंगा। क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. ओके। अभी नेक्स्ट कोई डिस्कशन करना है या फिर मैं यूनिट 4 स्टार्ट कर दूं? आप लोग बता दीजिएगा जिस भी हिसाब से आप लोग को कंफर्टेबल लगे। ओके, Okay, sir. ठीक है,
ठीक है, that was all for today's class. Okay, thank you. You can leave.